हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी ए प्रणव और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आरटीपी है मई 2025 का, उसका एक क्विक सेशन। सो भाई 30 एमसीक्यूज हैं केवल, और बहुत ज़्यादा कोई हैवी एमसीक्यू इसमें आए भी नहीं है। बट फिर भी बच्चों का रहता है कि सर एक बार ये सेशन ले लो, ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो हम वीडियो को रेफर कर पाएँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेशन बना रहा हूँ। मेरा नाम है सी ए प्रणव पोपट। मैं फाउंडेशन लेवल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ और इंटरमीडिएट लेवल पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपका अपकमिंग सी एग्जाम है और अगर आप यूट्यूब पर यूजफुल रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फ्री वन शॉट रिवीजन मेरे डले हुए हैं, वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हो। और अगर आप लाइव करना चाहते हो तो अभी हमारा एग्जाम बूस्टर बैच चल रहा है ऑन यूट्यूब, वहाँ से भी आप मेरे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हो 11 बजे। तो पूरा 60 डेज का मैंने प्लानर दिया है। उस प्लानर शीट की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको पता रहे कौन से दिन कौन सी क्लास होनी है और अब तक कौन कौन सी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। उसके नोट्स, उसकी लिंक, सब कुछ उसी प्लानर शीट में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट द डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सर, दिया है इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज, तो इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले अपन याद करते हैं इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मेट क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही होता है फॉर्मेट। जी हाँ सर। तो यहां पर समझो, मुझे सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, जो कि मैं क्विकली निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, आपको अरिथमेटिक मीन दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का एम दिया हुआ है 8, बराबर है। अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 8 दिया तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 8 इंटू 2 16। रही बात आपके ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन और उसका रूट। तो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट है तुम्हारा 5, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 25। ये बात भी सही है सर। ऑल राइट, अब अल्फा प्लस बीटा रेडी, अल्फा इंटू बीटा रेडी। तो अब मैं इक्वेशन बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स तो 16 है, तो ले लो भाई डायरेक्टली 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 25। ओके जी, इक्वल टू 0। डन 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 हो गया, डन 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 डन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। दिस इज योर राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ मिसप्रिंट कर दिया है। ऑप्शन बी और सी सेम दे दिए, बट इंटेंशन उनका ये होगा कि यहाँ पर वो माइनस लगाना चाहते होंगे, बट मिस हो गया। तो आप भावनाओं को समझो यार, अननेसेसरी इन चीज़ों में मत पड़ो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया है दिस आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा इंटू अल्फा इनवर्स, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, मेरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स, जिसको मैं लिख सकता हूं अल्फा अपॉन बीटा और दूसरे को मैं लिख सकता हूं बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो भाई, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा का अगर हम एलसीएम करें तो क्या होता है? डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा और न्यूमिनेटर में हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो शॉर्ट में? सर इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और सिर्फ अल्फा बीटा को हम सिर्फ अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ चीज़ों को। तुम मुझे बताना भाई, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए, अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा पता चल जाए, अल्फा इंटू बीटा पता चल जाए, तो ये पूरी वैल्यू मेरी कैलकुलेट होगी या नहीं होगी? सर डेफिनेटली हो जाएगी। तो आइए पहले मैं निकालता हूँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस 3/2। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो वो जाएगा 7/2, बराबर है 7/2। तो एक तरफ हो गया आपका -3/2, दूसरी तरफ आपका हो गया 7/2। इन दोनों की वैल्यूज को वहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3/2, उसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 7/2 और उस पूरे को डिवाइड कर दिया मैंने 7/2 से। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9/4, 2 और 2 कैंसिल, बचा 7, डिनोमिनेटर में हो गया 7/2 अगेन। अब सुनना ना, 9 - 7 4 = 28, तो 9 - 28/4 ये एक तरफ आया, दूसरी तरफ 2/7। ठीक है, 9 - 28 होता है -19, ये 2 और 4 कैंसिल होता है तो नीचे आता है 2 और ये बच गया 7। तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है -19/14, जो कि दिया ऑप्शन डी में। आई होप इट इज क्लियर एंड डन। बहुत ही सिंपल है भाई, क्या दम की चीज कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन 3 में आता हूँ। P/Q दिया है -2/3, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या हो जाएगा सर? P की जगह -2 डाल दो, Q की जगह 3 डाल दो। तो 2 इंटू -2
प्लस क्यू की जगह डाल दिया 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अगेन -2 प्लस प्लस नहीं माइनस लेना है -3, ठीक है ना। 2 2 जा 4 तो ये हो गया -3 प्लस 3 -4 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हो गया -4 -3, तो 3 -4 होता -1 और -4 -3 हो जाता -7। तो -1 और -7 जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कैंसिल, राइट आंसर विल बी 1/7। आई मेरी बात समझ में सबको? यस 1/7, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 25 रूट बेस 10 log ऑफ 2 क्यूब बेस 10 log ऑफ 4 स्क्वायर बेस 10 की पावर होल x। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर देता हूँ पहले, फिर उसकी पावर x कर दूंगा, ठीक है। तो पहले अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं। 25 का रूट मतलब हो जाएगा log ऑफ 5 बेस 10 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो यहाँ बच जाएगा log ऑफ 8 बेस 10 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा log ऑफ 16 बेस 10। अब सुनो भाई, ये 5 है आपका, ये 16 है, दोनों मल्टीप्लाई में होंगे और जो माइनस वाला है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक साथ सबको लिख देता हूँ क्योंकि सबका बेस सेम है 10, तो हो जाएगा 5 इंटू 16/8। तो ये हो गया log ऑफ 10 बेस ऑफ 10, आंसर हो गया 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताइए आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं एवरीवन? ठीक है, चलो। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। देखो क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो पहले सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा ही मान के चलूँ, अज्यूम ऐसा ही, तो ऐसा तो सेम क्वेश्चन ने मॉड्यूल में देखा है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 10 ईयर्स में 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होता है तो और 10 ईयर्स लगाऊंगा तो वो और पी इंक्रीज हो जाएगा उसमें, तो 3 टाइम्स बन जाएगा। और 20 ईयर्स मुझे ऑप्शन में दिया भी हुआ है, तो अगर ऐसा ही सही आंसर आ जाता तो फिर आपको CI चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पर आपको निकालना है क्वेश्चन 6 में इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट और कंपाउंडिंग दिया आपको मंथली, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब आपको पता होगा आई कैसे निकालते हैं, मंथली कंपाउंडिंग है तो 6% को भी मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 0.005। और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 + i की पावर n - 1। ये जो पूरा वैल्यू आएगा उसको परसेंटेज में शो कर दूंगा, तो 1.005 का पावर 12 - 1। सर 12 क्यों आया? मंथली कंपाउंडिंग है, साल के हिसाब से एनुअलाइज करना होता है, बराबर है सर। तो यहाँ पर साल के हिसाब से हम एनुअलाइज कर लेते हैं, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ भाई। तो कैलकुलेटर के हिसाब से इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 1.005 की पावर 12 - 1/2, ये आ जाएगा 6.16%। ठीक है, चलो आप भी चेक कर लेना, उतना ही आएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ दिस मच अमाउंट्स टू दिस मच। मतलब क्या बोल रहा है भाई, 4 साल में इतना अमाउंट हो रहा है और 3 साल में इतना अमाउंट हो रहा है। इसका मतलब समझना तुम, ये जो 2784 माइनस 2688, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना भाई, ये 1 साल का इंटरेस्ट है, SI पर एनम। क्यों? थर्ड ईयर में जो अमाउंट था, फोर्थ ईयर का अमाउंट बढ़ क्यों गया? क्योंकि उसमें 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ गया, तो 1 साल का इंटरेस्ट हम लोगों ने लेना है। ये लो कैलकुलेटर में ले लेता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कैलकुलेटर ना भाई, इसमें हटाएगा कैसे? तो क्या ले रहा था, 2784 2784 माइनस 2688, तो ये आ रहा है हमारे पास 96। बस 96 हो गया, तो 1 साल का इंटरेस्ट है 96। अब तुम बताओ मुझे, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 96 है, अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? सर जो 3 साल का आपका अमाउंट है ना, 3 ईयर्स का अमाउंट विच इज 2688, 3 ईयर्स का जो आपका अमाउंट है 2688, इस 3 ईयर्स के अमाउंट में 3 साल का इंटरेस्ट में माइनस कर देता हूँ 96 इंटू 3। ठीक है सर, तो 96 इंटू 3 कितना होता है, 288। 288 को मैं किस में से माइनस कर रहा हूँ, आई गेस इट इज 2688। 2688 में से मैं ये माइनस कर रहा हूँ 2688, तो ये हो रहा है सर हमारा 2400। क्या बात है भाई, तो 2400 आ गया प्रिंसिपल। अब मेरी बात सुनना ना, अगर 2400 प्रिंसिपल है और आपका 1 साल का इंटरेस्ट 96 है, 2400 प्रिंसिपल है, 1 साल का इंटरेस्ट 96 है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हुआ होगा? तो भाई 24 इंटू 4% जो है वो लगभग 96 9.6 आता है, तो उस हिसाब से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। आप कैलकुलेटर से एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो हम लोग कर लेते हैं वेरीफाई। 2400 इंटू 4%, देखो क्या आ रहा है 96। बढ़िया है सर, डन है। तो बहुत बेसिक बात थी, अब समझ में आ गई होगी आपको। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड 3 हेल्पर
एंड 10 मैन अप्लाई, तो इन हाउ मेनी वेज द सिलेक्शंस कैन टेक प्लेस? 10 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, और हमें सिलेक्ट करना है पोस्ट के लिए केवल 3 लोगों को। सिलेक्शन है मतलब कॉम्बिनेशन, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बताओ कितना हो जाएगा? 10 9 जा 90, 9 9 8 जा 720 अपॉन 6। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाई 720 अपॉन 6, सो दैट इज 120। बढ़िया है सर। है क्या कोई ऑप्शन 120? सर ये रहा ऑप्शन डी। अब चलता हूँ क्वेश्चन 9, एक और पीएनसी का क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन पेपर में देयर आर 12 क्वेश्चंस, जिसको दो पार्ट्स में बांटा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस हैं। एक कैंडिडेट की ज़रूरत यह है कि उसको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें कि कंडीशन दी हुई है कि कम से कम 3 होने चाहिए दोनों पार्ट से, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन द कैंडिडेट सिलेक्ट द क्वेश्चन? कितने तरीकों से कैंडिडेट क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है? तो आइए सर देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन, 2 पार्ट, और दोनों पार्ट का मिला के, ए और बी मिला के आपको केवल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 8 के क्या क्या कॉम्बो हो सकते हैं बताओ भाई? जिसमें एक तरफ मिनिमम 3 होना चाहिए, तो 3 और 5, हाँ जी सर, 4 और 4, ठीक है सर, 5 और 3, सो 3 और 5, दूसरा 4 और 4, तीसरा 5 और 3। अब मैं इसके कॉम्बिनेशंस निकाल देता हूँ। अब तुम मुझे बताओ भाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए वाले पार्ट में 7 क्वेश्चन है और बी वाले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, तो कैसे कॉम्बिनेशन निकालेंगे हम लोग? सर 7 में से 3, 5 में से 5, 7 में से 4, 5 में से 4, 7 में से 5, 5 में से 3। तो आइए भाई कर लेता हूँ। 7C3 इंटू 5C5 प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3। 7C3 कितना होता है? 7 6 या 42, 42 7 इंटू 6 इंटू 5, 42 इंटू 5 210 अपॉन 6, और 5C5 होता है 1 के बराबर। नाउ 7C4 भी हो जाएगा 210 और 5C4 होता है 5 के बराबर। देन वी हैव 7C5 इंटू 5C3, तो 7C5 होता है 7 इंटू 6 42 अपॉन 21 इंटू ये 210 अपॉन 6 होगा ना भाई। 5C3 होता है 5 4 20 अपॉन 10। चलो भाई, और इसको प्रॉपर में मैं लिखूं तो 6 3 जा 18, 30 35 प्लस 35 इंटू 5 मतलब 1 5 जा 15, 5 जा 25, 175, और 21 इंटू 10 210, तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 35 175 और 210, 35 175 and 210, the answer is coming to 420। तो आंसर आ रहा है 420। तो भाई 420 वाला क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? भावनाओं को समझ रहे हो? 420 वाला क्वेश्चन है ब्रो। चलो अब आता है सेट रिलेशन से क्वेश्चन। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया, आपको बोल रहा है ए माइनस सी इंटू बी बताइए। प्रोडक्ट सेट हमने पढ़ा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं, उसका सेट होता है। पहले सेट ए माइनस सी निकालता हूँ। ए माइनस सी क्या होता है? ए और सी में जो भी कॉमन है उसको हटा दो, सिर्फ ए वाले एलिमेंट रखो। सेट ए के वो एलिमेंट जो ए और सी में कॉमन ना हो, एक्सक्लूसिवली ए में हो, तो ए और सी में से 1 3 5 हटा दूं तो बचेगा 2 4। और रही बात बी की, तो बी भी है 2 4। अब अगर आप दोनों का प्रोडक्ट बनाते हो, ए माइनस सी इंटू बी, इसका प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 एंड 4 4। तो कौन सा हो जाएगा? 2 2 2 4 4 2 4 4। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फंक्शन के टॉपिक से इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। देखिए R2R इज अ फंक्शन जिसमें fx की वैल्यू आपको दी है 10x माइनस 7। अब आपसे कह रहा है gx अगर f इनवर्स x है तो बताइए gx क्या होगा। बेसिकली f इनवर्स x पूछ रहा है। 3 स्टेप में करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो फंक्शन fx दिया है उसको y के फॉर्म में लिखो। अब ऐसे इसको चेंज करो कि x की वैल्यू निकल जाए, तो y प्लस 7 इक्वल टू 10x, तो y प्लस 7 अपॉन 10 इक्वल x, या मैं अदर वर्ड्स में बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू y प्लस 7 अपॉन 10। अब हमें इंटरचेंज करना है दोनों को, तो x बन जाएगा y और y बन जाएगा x, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 7 अपॉन 10, y इज इक्वल्स टू x प्लस 7 अपॉन 10। तो 11 का आंसर आ गया आपको ऑप्शन सी। बताइए भाई, क्लियर है? नेक्स्ट, यहां दिया है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, और फिर दिया 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 की पावर n। अब है तो लिमिट का क्वेश्चन, बट एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। क्यों?
क्योंकि n आपका इन्फिनिटी के बराबर है, मतलब आपको सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स निकालना है। सोचो ना, ये एक जीपी नजर आ रहा है मुझे, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म है इसकी, फर्स्ट टर्म है 1/3, और कॉमन रेशियो भी नजर आ रहा है मुझे 1/3। बट कितनी टर्म्स तक जाना है सर? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब सम ऑफ जीपी इन्फिनिटी तक जाना है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला a/1 माइनस आर। a की वैल्यू ले ली मैंने 1/3 अपॉन 1 माइनस आर इज ऑल्सो 1 माइनस 1/3, तो 1/3 इंटू 3 माइनस 1 2/3, मतलब 3/2, 3 3 कैंसिल, 1/2 इज द आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, ये तो बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ एक्स इज दिस इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 3। तुम यहाँ 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू f3 इफ fx इज टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो भाई fx की ऐसी क्या वैल्यू आनी चाहिए जिसपे वो कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब आपको उस पॉइंट पर लिमिट निकालना है। तो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और इस पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ x माइनस 3 से। x माइनस 3 कैंसिल, तो ये हो गया x प्लस 3। ठीक है दोस्त, अब आप अगर लिमिट निकालते हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 fx, तो वो हो जाएगा आपका सिंपली 3 प्लस 3, मतलब आप x की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर दिए तो 3 प्लस 3 6 विल बी द राइट आंसर। 13 का आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन है, यस और नो बताइएगा मुझे कंफर्म। ठीक है, अब आता है कैलकुलस का एक क्वेश्चन, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट है बहुत ईजी। जैसे हम पहले निकालते हैं dx बाई dt, तो जैसे डी एक्स की वैल्यू दी, वाई की वैल्यू दी, और डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, दोनों टी के फॉर्म में, तो पहले इन द फॉर्म ऑफ टी उसका डेरिवेशन निकालिए। तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 2, क्योंकि भाई 2t का 2 हो जाएगा, और 5 तो कांस्टेंट है तो 0। और अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालने जाऊँ तो हो जाएगा 2t। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2t अपॉन 2, 2 कैंसिल, बचा t, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब आते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ सब्सटीट्यूशन से चलेगा, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले t मानना है, फिर दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएशन करो, तो 1 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ dt इक्वल्स टू 2x dx। अब सुनना ना, ये इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में 2x dx की जगह लिख देता हूँ dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ t, और इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, समझे क्या? तो dt अपॉन t होता है log t, और इंटीग्रेशन का इंटरवल है 1 से 2, तो यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1। अब log t है ना, log t, तो t की जगह लिख देता हूँ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ लिखता हूँ 2 और 1। तो जब मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5, तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ 5। और फिर अगर x की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 विच इज 2, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 2। तो log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2, मतलब log ऑफ 5 अपॉन 2, विच इज ऑप्शन है। अब कुछ नहीं दिया, मतलब वो एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ही होगा, है ना। जनरली क्या होता है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता ना बेस में, तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन लॉग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है तो हम लोग उसको मानते हैं कि वो बेस 10 है, अदरवाइज मानते हैं कि नेचुरल लॉग है, मतलब बेस ई के बराबर है। ठीक है, नाउ in a certain code language clock is coded as 75276 and earth is coded as this। तो कोड का कोड क्या होगा भाई? बहुत ही सिंपल है, C फॉर 7, O फॉर 2, A फॉर अर्थ में सेकेंड लेटर आ रहा है 3, T फॉर कितना हो जाएगा बताइए भाई? तो T फॉर हो जाएगा T फॉर चौथे नंबर पर 9, 7239 विल बी द आंसर, 7239 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मिसिंग टर्म, अब इसमें मिसिंग टर्म निकालते हैं ना, आओ। 2 से लेके 7 तक का गैप है 5, 7 9 16, फिर ये हो जाएगा 13। तो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर कि सर जो मेरा गैप है ना वो 4 4 से बढ़ रहा है, 5 4 9 9 4 13, तो अगला गैप आना चाहिए 17। तो अगली टर्म हमारी आनी चाहिए 29 प्लस 17। क्या होता है 29 प्लस 17? 29 और 7 36 और 10 46। फिर आप वेरीफाई करना चाहो तो 46 में क्या 21 ऐड होना चाहिए, तो अगली टर्म आनी चाहिए, आ रहा है सर 67, बराबर है। इसमें देखो क्या बोल रहा हूँ कि मेंशन का कोड है ये, तो देखा हुआ क्वेश्चन है भाई मॉड्यूल का, हर लेटर को एक लेटर आगे लेके जा रहे हो, एम एन बन रहा है, ई एफ बन रहा है, तो पैटर्न समझ में आ गई, एम बन जाएगा एन, वाई बन जाएगा जेड, एस बन जाएगा टी, टी बन जाएगा यू, आई बन जाएगा आपका आई जे, एफ जी वाई जेड, एन जी एन जेड टी, यू जे जी जेड, ऑप्शन है।
19 को देख लो भाई, अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, अनिल भाई नॉर्थ गए 5 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर से लेफ्ट लिया 5 किलोमीटर, ठीक है भाई, देन टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर वॉक कितना है, तो बहुत ही सिंपल है, 5 3 8 और 5 13 किलोमीटर। सिर्फ टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ऐसा नहीं पूछ रहा कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस पूछता तो 3 आंसर आता, पर वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, ट्रैवल वर्ड की वजह से आंसर बदल गया। राजू ने अपने घर से शुरू किया चलना 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, फिर वहां से साउथ ले लिया 5 किलोमीटर, फिर कहां पहुंच गया, स्कूल। तो अब आपसे पूछ रहा है बताइए इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम द होम, तो होम से जो स्कूल है वो किस डायरेक्शन में, सर बहुत ही सिंपली समझ में आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट। चलो अब एक ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है हमारे पास, गेमिंग क्यों खुल गया भाई, चलो क्या है, एल इज वाइफ ऑफ एन, मतलब एल फीमेल हो गई, एन हस्बैंड, ये दोनों कपल हो गए, पी उनका बेटा है, पी इज द सन, के इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, एंड फादर ऑफ ओ, तो के जो है मतलब के का कोई चाइल्ड है ओ, सॉरी हाँ ओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड ओ, अरे भाई बहुत ही सिंपल है, कजिन हुए ना दोनों, दोनों के पापा भाई भाई, तो दोनों कजिन। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन मतलब होता है सैंपल का साइज, जो एन दिया है यहाँ पर वो है क्या, एन इज सैंपल साइज, साइज ऑफ सैंपल। तो क्या लगता है आपको फॉर्मूला देख के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, सर क्लियरली समझ में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ 1000 लोग हैं उसमें से इतने फीमेल इतने मेल हैं, मैरिज फंक्शन में इतने लोगों ने एंजॉय किया इतने लोगों ने एंजॉय नहीं किया, तो अपन वही टेबल बना देते हैं, चैप्टर 13 का क्वेश्चन है, मेल के फीमेल ओके एंड टोटल, अगेन एंजॉय नॉट एंजॉय एंड टोटल। तो अब सुनो 1000 लोग हैं बरोबर सर, 40% फीमेल है मतलब 400 फीमेल हो गई और 600 मेल हो गए, फिर 300% एंजॉय द सॉन्ग मतलब 700% डू नॉट एंजॉय द सॉन्ग। नाउ 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड आर फीमेल, तो 700 का 30% मतलब 210 फीमेल है, तो बाकी बचे हुए क्या हो गए 490 मेल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग, नंबर ऑफ मेल, एक मिनट ना 210, 30% ऑफ द पीपल 721 हु हैड नॉट एंजॉयड वर फीमेल, तो 419 ने एंजॉय किया, नॉट एंजॉय किया वो मेल थे, और व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय, 490 आ चुका है भाई पहले अपना, 490 हुआ ना 23 का, नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय, हाँ भाई इन दोनों का कॉमन ये है 490 बराबर है। हार्मोनिक मीन निकालना है सर हमें इनका, 3 डिवाइडेड बाय 1/2 1/4 1/6, आप इसको सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से तो लगभग 3.27 आपका आंसर आ रहा है, तो नियरेस्ट ऑप्शन 3.3 कहलाए। नाउ इसमें बोल रहा है मोड ऑफ द डेटा इज 13, तो x की वैल्यू क्या होगी, अब तुम खुद सोचो भाई, यहाँ 13 1 2 और 3 बार ऑलरेडी आ रहा है, 8 भी 3 बार आ रहा है, अब लेकिन वो 8 को मोड नहीं बोल रहा, 13 को मोड बोल रहा है, मतलब जरूर जो 13 है वो 8 से ज्यादा आ रहा होगा, मतलब ये जो टर्म यहाँ मिसिंग दिख रही है ना, कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ वो टर्म की वैल्यू क्या है 13। सर कैसे पता चला आपको, भाई हिंट हिंट दिया ना क्वेश्चन ने कि 13 हमारा मोड है, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, अब अगर 8 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और 13 भी 3 ही बार रिपीट होगा तो फिर वो तो मोड नहीं कहलाएगा, मतलब 13 जरूर एक बार और रिपीट हो रहा है पर 13 हमें चौथा नहीं दिख रहा, अरे तो चौथा वाला 13 यही है, तो अगर वो 13 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5, ऑप्शन बी। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, अच्छा फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 30 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला है मेरे भाई, SD अपॉन AM इंटू 100, SD is 2, AM is 30 इंटू 100, तो बताइए 2 अपॉन 30 इंटू 6.67%, ठीक है। नाउ मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मीडियन, ये तो भाई प्रॉपर्टी है, और ऑगिव की मदद से हम क्या निकालते हैं मीडियन, ऑगिव्स को नहीं काट के मीडियन निकालते परपेंडिकुलर। A population comprises 7 member, सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ द साइज विथ रिप्लेसमेंट, भाई फॉर्मूला डिसाइड होता है इस बात से, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो NCR, विथ रिप्लेसमेंट होता है तो N की पावर R,
क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 मतलब 343। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। एक बार आप आंसर की से चेक कर लेना, सब कुछ सही होगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा था इस बार कोई एरर भी नहीं आया हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस। और जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो मेरे साथ लाइव, तो एग्जाम बूस्टर बैच यूट्यूब पर चल रहा है, उस एग्जाम बूस्टर बैच का भरपूर फायदा उठाइए। और प्लानर शीट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाली है। प्लानर शीट में हर एक सेशन की लिंक और उसके नोट्स फ्री पीडीएफ डले हुए हैं, और कौन से दिन क्या लेने वाला हूँ प्री डिसाइडेड है सब कुछ, एवरीथिंग। सी यू ऑल, बाय, गुड डे।